नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पिंको ऑनलाइन टिप्स में। आज यहाँ पे हम लोग जानेंगे पासपोर्ट आप कैसे अप्लाई कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मोजिला खोल लेंगे और मोजिला में हम लोग सीएससी से लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद सर्च करेंगे पासपोर्ट सर्विस। और सर्च करने के बाद यह जो खुल करके आएगा यहाँ पे हम लोग चुन लेंगे कि आप किस क्षेत्र से हैं। उस क्षेत्र को हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद गो टू पासपोर्ट सेवा में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर अगला पेज खुल करके आएगा और यहाँ पे हम लोग पासपोर्ट को कैसे अप्लाई करेंगे और लास्ट प्रिंट आउट तक देखेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे न्यू पासपोर्ट अप्लाई में, अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट से यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे इसको, तो फिर नया पेज हमारे पास खुल करके आएगा। फिर से हम लोग अप्लाई में क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल और 36 या 60 पेज जो आपको चाहिए सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट में हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद जो हमारे पास ये जो नया पेज खुल कर के आया है, यहाँ पे हम लोग सारी डिटेल भरेंगे। जैसे जिसका हम लोग अप्लाई करेंगे, जिस व्यक्ति का अप्लाई करेंगे, खुद का करना है या किसी और का करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक पासपोर्ट अप्लाई कर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद नाम, सरनेम, जेंडर, मेल फीमेल, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे बढ़िया से भर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हम लोग आराम से भर लेंगे। और भरने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और नेक्स्ट पेज करेंगे। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। यहाँ पे आपको पूरी पासपोर्ट सेवा को भरने के लिए, पासपोर्ट अप्लाई भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया गया है और यह प्रिंट आउट तक आपको मिलेगा। तो इसलिए अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो आप इसको ज़रूर पूरी देखें और पूरी देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आप कौन से स्टेप में क्या भरेंगे। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी भर लेते हैं। और ये सारा भरने के बाद हम लोग चाहे तो इसको सेव कर लेंगे और फिर नेक्स्ट में जा सकते हैं। ध्यान रहे कि आप जो भी डिटेल यहाँ भरिएगा वो आपके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर आपके स्कूल सर्टिफिकेट में सब सेम होना चाहिए। अगर आपके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट में नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग वगैरह अगर डिफरेंट पाया जाता है तो पासपोर्ट बनने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप यह बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो भी डिटेल हो वो सारी सेम हो और वही चीज़ भरें। अगर आपका सेम नहीं हो तो सबसे पहले आप उसको सुधार करवा लें, उसके बाद ही आप पासपोर्ट अप्लाई करें। तो जैसा कि हम यहाँ पे भर लिए हैं, उसके बाद भरने के बाद ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा अपने अनुसार से। चेक करने के बाद फिर हम लोग नीचे जो बॉक्स बना हुआ है एस और नो का, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है और नीचे जो चेक बॉक्स है इसमें हम लोग आई एग्री करेंगे, एस करेंगे। एक बार फिर से बढ़िया से हम लोग मिला लेते हैं। मिलाने के बाद फिर हम लोग नीचे जो स्क्रॉल करने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट में हम लोग क्लिक करेंगे। यह वीडियो आपके लिए लंबी ज़रूर होगी, लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं या पासपोर्ट अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, इसलिए इसको बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। सारी डिटेल भरने के बाद नीचे जो सेव बटन आप देख रहे हैं, आप उसमें चाहे तो क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके जितने भरे हुए हैं अभी वो सेव कर लेंगे। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये दूसरा पेज खुल करके आएगा। दूसरा पेज में फिर वही सारी डिटेल है, वो सब हम लोग भर लेंगे।
तो आप यहाँ बढ़िया से सभी डिटेल भर लीजिएगा, और पहले जो हम लोग भरे हुए हैं वो भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग पुनः यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करके फिर से हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम लोग नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास दूसरा पेज आ जाएगा, और दूसरा पेज में फिर हम लोग सारी डिटेल भरेंगे। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, और नेक्स्ट में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फिर से पेज खुल करके आता है, और यहाँ पे हम लोग जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका सारी डिटेल फिर से भरेंगे। नाम, फादर्स नेम, एड्रेस और मदर्स नेम, ये सब हम लोग भर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग भी भर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फादर का डिटेल भरेंगे, उसके बाद मदर्स का भरेंगे, तो इसको हम लोग फटाफट भर लेते हैं। भरने के बाद फिर हम लोग वही नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये फिर से एक नया पेज खुल कर के आएगा। यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स में नो क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस हम लोग फिलअप करेंगे। जो आधार कार्ड में, ध्यान रहे कि आप जो एड्रेस वही भरिएगा जो आपके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में जो दिया हुआ है। उसके बाद फिर से हम लोग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्लेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, पेन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें लगेगी, और इसमें आपको पूरी तरीक़ा से वही चीज़ें भरनी है जो आप अपने आईडी कार्ड में है। तो आप ये सारी डिटेल भरते समय ध्यान रखिएगा कि आप जो भी डिटेल भर रहे हो आधार कार्ड, पैन कार्ड का स्पेलिंग सारा सेम हो। तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर, पिन नंबर और ईमेल आईडी भरने के बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। आप चाहे तो इस डिटेल को भी सेव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग सेव माय डिटेल में क्लिक करेंगे, और इसको हम लोग फिर से एक बार मिला लेते हैं। तो ये डिटेल सही है। अब ईमेल आईडी हम यहाँ भर ले रहे हैं। अभी मेल आईडी भरने के बाद हम लोग इसे नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, और इसके बाद ओके कर देते हैं। फिर चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये फिर से हमारे पास अलग पेज खुल करके आएगा। यहाँ पे है नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, मेल आईडी, ये सब हम लोग फिर से भर देते हैं यहाँ पे, और इसको चलिए फटाफट भर लेते हैं। और जो भी भरिएगा आप सभी जगह पे सेम भरिएगा। मिला लेने के बाद आप इसे फिर से नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक नया पेज खुलकर आता है। तो जो लागू है आप उस पर टिक लगाने के बाद यस नो करने के बाद फिर से नेक्स्ट कीजिए, और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाता है जो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ऐसे आप इसमें लगभग सभी नो में ही क्लिक कर सकते हैं, और फिर इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो पेज खुल कर आएगा ये पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज का एक डेमो टाइप का है। इसी तरीक़ा से पासपोर्ट में होगा। इसमें इस तरीक़ा से नाम, फ़ोटो, डिटेल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होगी। तो फिर से इसको हम लोग अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए और एड्रेस के लिए, वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप वही यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा जो आप डॉक्यूमेंट में भी फिलअप किए हुए हैं।
प्लेस में हम लोग भर लेते हैं और फिर डेट भर लेंगे। डेट भरने के बाद आई एग्री में क्लिक करेंगे और इसको पे एंड सबमिट में क्लिक करेंगे। ये वीडियो मैं आपके लिए पहले रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद प्रिंट में क्लिक करेंगे तो हमारे पास, अगर आप चाहिए डिटेल प्रिंट करना चाहिएगा तो डिटेल आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में कीजिएगा, प्रिंट एंड प्रीव्यू में, तो ये आएगी। इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट आउट निकाल ले सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे पेमेंट करना है, तो ध्यान रहे आपको 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा, एक बार CSC वॉलेट से और उसके बाद आपके UPI से। तो इस पे पेमेंट करने के बाद हमारे पास फिर एक नया पेज खुल करके आता है और यहाँ पे है पे अपॉइंटमेंट के लिए। तो फिर से हम लोग सेलेक्ट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, जिस माध्यम से हम लोग पेमेंट करना चाहते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप किस क्षेत्र से कहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट देना है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड हम लोग भर लेते हैं। कैप्चा कोड भरने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। ये अब यहाँ पे हमारे सामने ये डेट, अब देख पा रहे हैं जो हरा कलर का है ये खाली डेट है। इसमें से कोई भी हम लोग चुन सकते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त है और वहाँ उस दिन हमारे लिए अपॉइंटमेंट होगा। तो मैं एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। इस पॉपअप को हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप किस तरीक़ा से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI, नेट बैंकिंग, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ QR सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक QR कोड आ गया, इसको स्कैन करके पेमेंट कर लेते हैं। अब ये पेमेंट अपने मोबाइल UPI से कर सकते हैं और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद फिर से हमारे पास एक नया पेज खुल करके आएगा। इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद देखिए आपके पास आ जाता है इस तरीक़ा से सक्सेस का पॉपअप। और जैसे ही ये सक्सेस होता है उसके बाद देख ले रहे हैं ये हमारे सामने पूरी डिटेल आ जाता है। तो जो पहले हम लोग प्रिंट किए थे उसको हम लोग इसको दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम लोग अभी फिलअप किए हैं इसको हम लोग क्लिक करने के बाद इसको हम लोग देखिए, ये जो आपके पास है ये अपॉइंटमेंट का रिसिप्ट लेटर है। इस लेटर में आपका अपॉइंटमेंट डेट, टाइम, जगह, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो इसको फिर से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं और यह प्रिंट करने के बाद इससे पहले जो हम लोग डिटेल प्रिंट किए थे और यह डिटेल, ये दोनों को साथ में और अपना जो डॉक्यूमेंट हो ओरिजिनल लेकर के पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे, वेरीफाई होगा और पैन कार्ड बन करके आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।